भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया और साथ ही भारत ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी फैसला लिया है। इसी साल जनवरी से भारत ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते फिर से बहाल करने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी से मुलाकात की थी। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करना था। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए बेहद अहम है, जो पाकिस्तान जाए बगैर अफगानिस्तान से होकर भारत को एक रास्ता देता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भारत तालिबान से अपने संबंध मजबूत क्यों कर रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल भारत का मकसद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए, जो पाकिस्तान भारत को नहीं देता, और ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत की रणनीति ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह विकास पर सहयोग करना है, ताकि अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच को और बेहतर बनाया जा सके। भारत तालिबान की दोस्ती से जिनपिंग की टेंशन भी बढ़ गई होगी। चीन ने साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना अफगानिस्तान में फैला रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पूरी तरह चीन या पाकिस्तान के प्रभाव में आ जाए, और इधर तालिबान भी ये नहीं चाहता कि एक ही देश पर उसकी निर्भरता बढ़ जाए, और इसीलिए अब तालिबान भारत जैसे वैकल्पिक सहयोगी की तलाश में है। अमेरिका की एक बार फिर अफगानिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप ने इसके लिए तालिबान को सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी। ट्रंप बगराम एयरबेस क्यों वापस चाह रहे हैं? इसकी मेन वजह चीन है। दरअसल बगराम चीनी सीमा से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन के सबसे नजदीकी मिसाइल कारखाने से लगभग 2400 किलोमीटर दूर है। कभी बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए मध्य पूर्व में सैन्य ताकत का प्रतीक हुआ करता था, जो अब तालिबान के अंडर आता है। और ट्रंप की धमकी के बावजूद तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि जंग के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन वो बगराम एयरबेस किसी भी कीमत में नहीं लौटाएंगे। तो भारत और तालिबान की दोस्ती और डील से पाकिस्तान में शहबाज मुनीर की टेंशन बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर आते ही पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमला बोल दिया। अब मुत्तकी शहबाज मुनीर को चेतावनी दे रहे हैं। पाकिस्तान में अमन और तरक्की ये सारे खिते के खैर में है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसे गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज़ से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। हम तो इसका कायल नहीं कि अफगानिस्तान से किसी को ख़तरा है या किसी को अफगानिस्तान से अमनीती मुश्किल है। जो लोग ये बात करे वो सबूत भी पेश करे। काबुल में एयर स्ट्राइक को लेकर पहले पाकिस्तान हर बार की तरह मुकर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि काबुल में बम उसने ही बरसाए थे। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता DG ISPR अहमद शरीफ डार चौधरी ने कहा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमला कर रहा है और उसे अफगानिस्तान से मदद मिल रही है और इसीलिए उसने उस पर बमबारी की। सवाल यही है कि मुफ्ती नूरवली महसूद और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्ट्राइक उन्होंने की है 4 जगहों पे काबुल में। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर चुका हूँ कि अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए
वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी है। काबुल एयर स्ट्राइक को लेकर मुत्तकी ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान को उसकी गलती का अंजाम भुगतना होगा। सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। तफाहुम और मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमने खुला है, तफाहुम होना चाहिए और जो मुश्किलात जिस ममालिक के अंदर है वो अपना मुश्किलात खुद हल करे।